हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, क्या उठ गए हैं? जब हम हमारे दिन की शुरुआत प्रभु के वचन से करते हैं, हमारा पूरा दिन आशीषमय होता है। आप हमसे कहां से जुड़ रहे हैं? लाइव चैट पर आएं और हमें अपने शहर का नाम जरूर बताएं। अगर आप विदेश से हमसे जुड़ रहे हैं तो शायद हो सकता है आपके लिए दोपहर हो या फिर शाम का समय या फिर रात का समय हो, लेकिन फिर भी आपने याद रखा और समय निकाला ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें। आप सबों को याद करके मैं प्रभु का लाखों लाख शुक्रिया अदा करता हूं। यह आपका प्रोत्साहन ही है जो हमें लगातार आगे बढ़ने में मदद करता है। अगर आपने एक बार भी अब तक व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं किया है तो 9884907779 पर आप कहां से, कौन से शहर से इन कार्यक्रमों को देख रहे हैं, अपने परिवार के साथ में कम से कम एक तस्वीर के साथ हमें मैसेज करें। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के साथ आज के मनन को शुरू करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु, आज दोबारा हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। आपके वचनों द्वारा हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या प्रभु के वचन को रोज सुनते हैं? इतने दिनों से आप वचन सुन रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, आप उत्तर दें। हिंदी में इस कार्यक्रम को शुरू होकर करीब 45 दिन का समय हो चुका है। मैं पूछना चाहूंगा, इन 45 दिनों में आपने प्रभु के विषय में और कितना अधिक जाना है? प्रभु के अधिक नजदीकी में बढ़ना, यही हमारा लक्ष्य है। वचन सुनने के दौरान विभिन्न बातों पर गौर करने के बजाय अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर अपने ध्यान को केंद्रित करें, उनके प्रेम पर, उनकी महानता पर, उनके विभिन्न गुणों पर, तो धन्य हो जाएंगे। यशायाह की पुस्तक 40वां अध्याय उसकी 28वीं आयत। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर के सृजनहार हैं, क्या नहीं जानते हमारे प्रभु कितने महान हैं? क्या प्रभु के पराक्रम के विषय आपने नहीं सुना? वे कौन हैं? सारे सृष्टि भर के सृष्टिकर्ता वे हैं। जो कुछ दिखता है उनका रचाया है। ब्रह्मांड और उसकी संपूर्णता को उन्होंने रचा है। उतना ही नहीं, वे कहते हैं यह मेरा है। इस पूरे सृष्टि की रचना उन्होंने अपने वचन से की। मनुष्य को उन्होंने अपने हाथों से बनाया और इस भूमि पर रहने का अधिकार उन्होंने मनुष्यों को दिया। जाओ और पृथ्वी पर राज्य करो। कई बार इतने महान और पराक्रमी परमेश्वर को हम छोड़ देते हैं और धोखेबाज और झूठे शैतान की बातों पर यकीन करने लगते हैं। इसीलिए हम परेशानियों में पड़ते हैं, निराश और हताश हो जाते हैं। इसके विपरीत अगर हम हमारे परमेश्वर की महानता को समझें, उनके हाथों में रहने की इच्छा रखें, तो हम शैतान के वार से, उसके चंगुल से बच जाएंगे। वचन काफी स्पष्टता से कहता है, परमेश्वर पिता ने हमें अपने हाथों की हथेलियों पर तराश के रखा है। हमारे परमेश्वर महापराक्रमी हैं। वे महान हैं। वे अद्भुत करने वाले परमेश्वर हैं। वे महाशक्तिशाली हैं। वे सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी हैं। वे अनंत काल के परमेश्वर हैं। हमारे प्रभु एक सीजनल गॉड नहीं है, वे अनंत परमेश्वर हैं। वे चाहे कितने ही लोगों की मदद क्यों ना कर लें, वे चाहे कितने ही लोगों को चंगा क्यों ना कर लें, वे चाहे कितने ही लोगों के उद्धार का कारण क्यों ना बन जाएं, वे कमजोर नहीं होने वाले, ना ही थकने वाले हैं। जब हम यह समझ पाते हैं कि हमारे परमेश्वर कितने महान हैं, सर्वशक्तिमान और अतुल्य परमेश्वर हैं, हमें काफी तसल्ली मिलती है। जब हम उनके चरणों में जाकर अपनी विनतियों को उनके सामने रखते हैं तो हमें जवाब मिलता है। यस, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और सृष्टि के सृजनहार हैं, वे थकते नहीं, ना श्रमित होते हैं। उनकी बुद्धि अगम है। परमेश्वर ने अपने अनंत ज्ञान से इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की, अद्भुत रूप से मनुष्य की रचना की। उतना ही नहीं, जब मनुष्य जाति पतित हो गई, जब वे शैतान के गुलाम हो गए,
परमेश्वर का क्रोध भड़कने के बावजूद, अब तुम जीने के नहीं मृत्यु ही के लायक हो, ऐसा गुस्सा आने के बावजूद, उस मनुष्य जाति को शैतान के चंगुल से बचाने के लिए उन्होंने अपने अनंत ज्ञान से एक योजना बनाई और शरीर होकर इस संसार में जन्मे। हमारे पापों को अपने ऊपर यीशु मसीह ने लिया और क्रूस पर बलिदान हो गए ताकि उनके द्वारा हमें अनंत जीवन मिल सके। पापी मनुष्य जाति का भाग केवल नरक था, लेकिन परमेश्वर ने अपने अनंत ज्ञान से हमारे लिए एक मार्ग खोला। अपने आप को उन्होंने क्रूस पर हमारे लिए बलिदान कर दिया ताकि हम जो नरक जाने वाले थे, नरक के उस अनंत आग में जलने वाले थे, शैतान के साथ उसी नरक के भाग होने वाले थे, अपने अनंत प्रेम से, अनंत ज्ञान से प्रभु ने हमें बचा लिया। कितने महान परमेश्वर हैं हमारे। हां, कहीं कोई प्रभु है, उनके रहने ना रहने का क्या लाभ, ऐसा नहीं। हमारे परमेश्वर निरंतर हमारे पास ही रहते हैं, यह उनका वायदा है। परमेश्वर कहीं दूर निवास करते हैं, ऐसा नहीं है। वे आकर हमारे बीच में रहे थे। इम्मानुएल मतलब परमेश्वर हमारे साथ। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। आज जो हताश हैं, बिना सामर्थ के हैं, उन्हें ताकत देने वाले वे हैं। शक्तिहीनों को सामर्थी बनाने वाले परमेश्वर ही हैं। क्या आप थक गए हैं? क्या हताश हैं, निराश हैं? क्या मेरी जिंदगी बस यही है? मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, मेरी संतान मेरी आंखों के सामने चल बसी, मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया, मेरी नौकरी चली गई, अब मैं बच नहीं सकता, डॉक्टरों तक ने कह दिया है। अब क्या बचा है? कुछ भी नहीं। कई लोग आज ऐसी अवस्था में हैं, भागते भागते थक गए हैं, घृणित महसूस करते हैं, डर के साथ जी रहे हैं। अगर आज आप में से कोई ऐसी परिस्थिति में है, प्रभु आज आप ही से बात कर रहे हैं। हमारे परमेश्वर शक्तिहीनों को शक्ति देने वाले प्रभु हैं। जो थके हुए हैं, उन्हें बलवंत करने वाले हैं। तुम्हें स्वस्थ करने वाला परमेश्वर मैं हूं। तुम्हारी बीमारी कितनी ही विकट क्यों ना हो, तुम्हारी परिस्थिति कितनी ही विषम क्यों ना हो, तुम्हें स्वस्थ करने वाला परमेश्वर मैं हूं। शायद आपकी परिस्थिति को देखकर आपको लगता है कि यह असंभव है, अब कुछ नहीं हो सकता, सोचकर शायद आपने फुल स्टॉप लगा दिया हो। प्रभु आपको उठाने के लिए, दृढ़ करने के लिए, आपने जो कुछ खोया उसे लौटाने के लिए वे तैयार हैं। अय्यूब कई बार थक गया था, उसे लग रहा था सब कुछ खत्म है, फिर भी प्रभु को नहीं छोड़ता है, प्रभु पर आधारित रहता है। कभी भी उसने यह सपने तक में नहीं सोचा कि जो मैंने खोया मैं उसे वापस पाऊंगा, मेरे बीबी बच्चों को मैं दोबारा पाऊंगा, अपने धन संपत्ति को मैं दोबारा पाऊंगा। उसने कभी नहीं सोचा था। लेकिन जब उसने प्रभु की स्तुति करना नहीं रोका, प्रभु उसे दोगुनी आशीष देते हैं। आज आपके जीवन में भी अगर आपने अपना सब कुछ खो दिया है, आपकी स्थिति काफी विकट है, लेकिन आप अगर प्रभु पर विश्वास करते हैं, चमत्कार को देखेंगे। थके हुओं को दृढ़ करने वाले, बलहीनों को बलवंत करने वाले हमारे प्रभु हैं। कई बार हमारी जुबान पर यह बात आती है, अब मुझ में और ताकत नहीं, अब मैं और सहन नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, अब मुझसे नहीं हो सकता। कई बार हम लोग संघर्ष करते 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 थक जाते हैं। आर्थिक परेशानियां हो सकती हैं, या बच्चों की बात हो सकती है, या पारिवारिक समस्या हो सकती है, या फिर कोई भयंकर बीमारी हो सकती है, या फिर पढ़ाई, नहीं अब मैं और पढ़ना नहीं चाहता, मैं हर बार फेल हो जाता हूं। ऐसे कई बार हम कहते हैं मुझ में ताकत नहीं, मुझसे नहीं हो सकता, अब मैं और सहन नहीं कर सकता, हम कई बार कहते हैं। अगर आज आप ऐसी स्थिति में हैं, घबराएं ना, लेकिन अगर अपनी नजरों को आप प्रभु की ओर फेरेंगे, अपनी बलहीनता में अगर आप प्रभु को पुकारेंगे, बलहीनों को ताकत देने वाले वे हैं। कई बार हम लोग परीक्षाओं में पड़ जाते हैं। परीक्षाओं में पढ़ने का मतलब
पाप में गिर जाना नहीं होता है, लेकिन परीक्षाओं के सामने हम लोग डगमगाने लगते हैं। मतलब हम आजमाइशों को, परीक्षाओं को स्थान देने लगते हैं। लेकिन आप चाहे जिस भी स्थिति में हो, आपको लग रहा हो मैं परीक्षा में पड़ गया, विफल हो गया, अपना उद्धार खो दिया, मैंने अपने विश्वास को खो दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने गलती की है, कहते हुए अगर आप हताश और निराश हो रहे हैं, प्रभु केवल एक ही बात कहते हैं, जो कोई यहोवा की बाट जोहता है वे नया बल प्राप्त करेंगे। जो बलहीन है, कुछ किए बिना उन्हें बल कैसे मिलेगा? जो पहले से ही निराश हैं, हताश हैं, कुछ किए बिना अपनी निराशा से कैसे बाहर आएंगे? वह अपने आप ही नहीं होने वाला। जब आप समस्याओं में, परेशानियों में हैं, जब आप बलहीनता में हैं, जब आपको लग रहा है कि आप थक कर गिर जाएंगे, प्रभु मुझसे अब और नहीं हो सकता, मुझे आपकी सहायता चाहिए, जब आशान्वित रहेंगे। कई लोग विभिन्न बातों के लिए इंतजार करते हैं, आशान्वित रहते हैं, पैसों के लिए, वीजा के लिए, कई सारी बातों के लिए। लेकिन कितने लोग प्रभु के लिए इंतजार में रहते हैं? कई बार जब कुछ चीज खो जाती है तो आप उसे ढूंढते रहते हैं। कितना समय आपने प्रभु को खोजने में लगाया है? कितना समय आपने प्रार्थना में लगाया है? जब आप थक जाने की अवस्था में होते हैं, प्रभु के चरणों में गिरना सीखें। अपनी कोठरी के भीतर जाकर दरवाजा बंद करके, प्रभु मेरी हालत को देखें, मुझ पर दया करें, प्रभु को पुकारना सीखें। नया बल प्रभु देंगे। जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हम में से कई लोग इस बात को जानते हैं कि वे थक गए हैं, वे निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं, यह बात उन्हें पता है। उससे बाहर आने के लिए वे कई सारे हथकंडों को अपनाते हैं। इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, कर्ज को खत्म करने के लिए एक और कर्ज लेते हैं, फिर एक और कर्ज लेते हैं, फिर एक और अधिक कर्ज में पड़ जाते हैं, वर्स्ट कंडीशन में चले जाते हैं। इसके विपरीत जब आप अपने जीवन में थक जाते हैं, निरुत्साहित हो जाते हैं, जब आपको लगता है कि अब जीवन में केवल विफलता है, ऐसे समय में प्रभु मुझे देखें, प्रभु मुझ पर दया करें, मेरी गलती को क्षमा करें, मेरे अपराधों से मुझे शुद्ध करें, ऐसे जब आप प्रार्थना करेंगे, जब दुहाई देंगे, प्रभु आपको बल देंगे और उकाब की तरह पंख फैलाकर उड़ने में आपकी मदद करेंगे, नई ऊंचाइयों पर आपको ले जाएंगे। यहां उकाब का उदाहरण दिया गया है। दूसरे पक्षी जो हैं अपने पंखों को मारकर ऊपर उठते हैं और एक हद तक ही वे ऊंचाई पर जा पाते हैं, लेकिन जो उकाब है बहुत अधिक ऊंचाई तक वो उड़ नहीं पाता है। उकाब जो है तूफान से नहीं डरता, बल्कि तूफान जो है उसे पसंद है। उस आंधी को, उस तूफान को वो एंजॉय करते हुए, उसमें और अधिक आनंद लेते हुए वो और अधिक ऊंचा जाता जाता है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के जीवनों में तकलीफ नहीं होंगे, आंधी तूफान नहीं होंगे, बीमारियां नहीं होंगी, ऐसा नहीं कह रहा। लेकिन हर समस्या में, हर परेशानी के बीच आराम से पंख फैलाकर उसका सामना करने में, और अधिक ऊंचाई पर जाने में प्रभु हमारी मदद करेंगे, हमें आगे बढ़ाते चले जाएंगे। प्रार्थना करना आप सीखें प्रभु के सानिध्य में। आपके घबराहट को, अपनी एंजाइटी को, एंग्शियसनेस को प्रभु यीशु को बताएं, प्रभु से आप विनती करें, तब प्रभु आपकी मदद करेंगे कि आप पंख फैलाकर और अधिक ऊंचाई पर उड़ते चले जाएं, और तब आप प्रभु की महिमा करते हुए आगे बढ़ने पाएंगे। जाएं, जाकर अपने हृदय को प्रभु के सामने खोलें, अपनी स्थिति को प्रभु को बताएं, और अवश्य ही प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए उस ऊंचाई पर, उन ऊंचे स्थानों में पहुंचाएंगे। हम सबों को एक नया जीवन देने के लिए ही, नई आशा, प्रत्याशा देने के लिए ही मसीह यीशु क्रूस पर मारे गए। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु आपसे विनती करना हमें सिखाएं।
प्रभु, इस संसार की यात्रा में हम थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। प्रभु, इन समस्याओं के बीच में, इन तकलीफों के बीच में आपके सानिध्य में रहकर हमेशा अपने आप को रिचार्ज करने में आप हमारी सहायता करें। प्रभु, हमारे परमेश्वर प्रेमी हैं, वे हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। बलहीनता में वे हमारे बल हैं। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ने में आप हमें से प्रत्येक की मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ सदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेजें। हम अवश्य आपसे सुनना चाहेंगे, आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। प्रभु आपको आशीष दें। कोलकाता और कोलकाता के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल अपने दर्शकों से मिलने के लिए कोलकाता आ रहे हैं। तारीख है 17 अप्रैल शाम 4 बजे से 9 बजे तक और जगह है असेंबली ऑफ क्राइस्ट चर्च, बाराकपुरे। और 18 अप्रैल दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक और 5 बजे से 9 बजे तक बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, धर्मस्थला, कोलकाता में। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें और यहाँ आना बिल्कुल न चूकें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।